न थके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेकर मानेंगे क्योंकि इस बार हम सब लोगों ने ठानी है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे द्वारा यूट्यूब पर वर्दी बैच चलाया जा रहा है जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग की क्लासेस करा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है हिंदी का टॉपिक है। हिंदी के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, कौन सी क्लास है? क्लास 8 है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए स्पेशल क्लासेस हैं। हिंदी तो ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड में हिंदी अलग आएगी या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें अलग आएगी। हिंदी एक ही होती है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा हमने पढ़ ली है। संज्ञा मैंने आपको इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि सर्वनाम संज्ञा से रिलेटेड है। तो बस कुछ नहीं, सर्वनाम की डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए। संज्ञा के जिस स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे ही हम कहते हैं सर्वनाम। तो बस कुछ नहीं, देखो, सीमा देर से घर पहुंची। सीमा इसमें क्या हो गई? संज्ञा। इतना तो मैंने आपको बताया है। इससे पहले वाली क्लास में संज्ञा पढ़ लेना, उसमें मैंने आपको बताया है जो काम करता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे किसी का नाम हो गया राम, सीता, ये अपने संज्ञा में आते हैं। ठीक है, सीमा देर से घर पहुंची क्योंकि उसकी, किसकी? सीमा की। सीमा क्या है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? उसकी। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम। समझ गए ना? उसकी ट्रेन छूट गई। अब जैसे मैं बोलूं, मेरा नाम है काजल। काजल स्कूल जाती है और वह खाना भी खाती है। समझ पा रहे हैं ना? और वह, मेरे लिए ही तो वह का यूज हुआ। क्या आप ऐसे बोल देते काजल स्कूल जाती है और काजल खाना खाती है? ऐसे थोड़े ना अच्छा लग रहा। तो बस कुछ नहीं, एक बार वो आपका नाम दे देगा, फिर आगे वो सर्वनाम का यूज करेगा। अब आप अक्सर पेपरों में ये क्वेश्चन देखते होंगे कि सर्वनाम की जो संख्या है वो कितनी है? कितनी है? 11 है। कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपकी सर्वनाम की संख्या में आते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। अभी हमने सर्वनाम की संख्या पढ़ी कि सर्वनाम की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, मतलब बोले तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समझ जाओगे ना तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये होता क्या है? वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और अन्य मतलब जिसके संबंध में बात कही जाती है। मतलब वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहा है, और जैसे किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, जैसे मैं और आप। ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हो गई, आप हो गए श्रोता क्योंकि आप सुन रहे हैं। और जैसे मैं किसी अन्य के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे सर्वनाम के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो ये हो गया अन्य। समझ गए ना? एकदम अन्य के बारे में बात हो, इनका बोध कराए, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये कितने होते हैं? ये अपने 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम आते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खाती हूँ, हम नाच रहे हैं, तो सिर्फ एक ही फोकस हो गया ना, मैं खाना खा रही हूँ और हम में मैं भी आ रही हूँ। समझ गए? ये उत्तम पुरुष है। मध्यम में तुमसे कुछ कह रही हूँ तो आप मध्यम में आ गए। जैसे किसी किसी से तू से भी बात होती है, मम्मी पापा बोलते हैं ए तू यहाँ पे आ, ऐसे बोलते हैं ना, वही। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको उसी प्रकार जैसे मैं कहती हूँ तुम क्या कर रहे थे इतने दिन से? पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दी सब कुछ,
ये आपका मध्यम में आता है। अन्य में क्या आएंगे, अन्य पुरुष में क्या आएगा आपका, जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे यह आदमी बहुत अच्छा है, वे स्कूल जा रहे हैं, ये आपके अन्य में आएंगे। समझ गए। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में हमने 3 पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब हमारा जो सर्वनाम के भेद में दूसरा जो पॉइंट है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद का, अपना, स्वयं का। समझ गए ना। कहते हैं ना अपना निजी काम खुद करो, वो ही है। तो बस कुछ नहीं, इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे जिससे आप पहचान लोगे कि ये निजवाचक है। आप आएगा, अपने आप आएगा, स्वयं आएगा, खुद आएगा। ऐसे ही तो बोलते हैं मैं खुद कर लूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझो। आप भला तो जग भला, आपके नीचे कर दिया अंडरलाइन, फिर आपसे पूछा गया बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आपको तो याद है, तो आप तो बता दोगे कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं अपने आप खाना खा लूँगी। ठीक है, तो अपने आप पे अंडरलाइन कर दिया है। तो आप बताइए कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो आप कहोगे अपने आप आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब आप तीसरा देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो आपको रटा हुआ होगा, जिनको नहीं आता होगा वो भी समझ जाएंगे एग्जाम्पल देखकर। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम टीवी नहीं देख तुम टीवी क्यों देख रहे हो। समझ रहे हो ना। क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब कुछ प्रश्न के रूप में ही पूछे जाते हैं आपसे। राम कहाँ जा रहा है, कहाँ के नीचे कर दिया अंडरलाइन, फिर आपसे पूछा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपने बताया प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसका मतलब क्या होता है। संबंध मतलब जोड़ना। ठीक है। एक फैमिली का उसके साथ कोई ना कोई तो संबंध होता है, तभी तो वो जुड़ के रहते हैं। संबंध का मतलब समझ गए ना। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है। मतलब अगर कुछ दिया है तो उसका संबंध कुछ ना कुछ होगा। जैसे जो पढ़ता है वही सिलेक्शन लेता है, जो आ गया, जो पढ़ता है, अब वही आ गया, वही सिलेक्शन लेता है। उसी प्रकार आप ये देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो ये दोनों का संबंध है ना। नहीं तो आप उसकी हटा दो, जिसकी लाठी भैंस, क्या कुछ हो रहा है, नहीं। संबंध बताया जा रहा है, मतलब इन दोनों का संबंध है। जो कहा गया वही करो, आ गया। जो देता है सो लेता है। समझ पा रहे हैं ना। 5वां पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है। निश्चय का मतलब ही तो यही होता है कि निश्चित है। तो बस जिन संज्ञा शब्दों में निश्चित वस्तु का बोध होता है, यही तो बताया है आपको। देखो, जैसे यह, वह, ये, वे। एग्जाम्पल से समझा दूँ? बिल्कुल समझाऊंगी। जैसे मैंने बोला वह खाना खाता है, तो आपने एकदम निश्चित कर दिया ना कि वह खाना खा रहा है। यह पेन रेड कलर का है। समझ पा रहे हैं। यह मार्कर रेड कलर का है, यह मार्कर ब्लैक कलर का है। जो हमें पता है, जिनमें हम श्योर हैं कि ये निश्चित हैं, तो उसमें निश्चितवाचक सर्वनाम का यूज होगा। अब आप देखिए, ये और वे में, वे स्कूल जा रहे हैं, तो हमें निश्चित पता है ना कि वे स्कूल जा रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं। ठीक है। अनिश्चित वाचक क्या होते हैं? जिनमें निश्चित नहीं होता, कुछ भी निश्चित नहीं होता। जैसे
जैसे मैं समझाने से पहले इसे देख लीजिए। कोई कुछ ऐसे शब्दों का यूज होगा इसमें, जैसे मैंने बोला कौन आ रहा है, नहीं कौन नहीं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो मुझे तो पता ही नहीं कौन आ रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे कहती ना, वह आ रहा है, वह में वो निश्चित हो गया, कोई में अनिश्चित हो गया। समझ पा रहे हैं? वह कुछ लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता। समझ गए जो समझाना चाह रही हूँ? आज की क्लास सर्वनाम की यहीं पर फिनिश होती है। पूरा सर्वनाम मैंने आपको करा दिया। बस आप मुझे कमेंट सेशन में ये बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।